हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैन 17 प्रैक्टिस सेशन। और आज के टॉपिक हैं एरिया एंड डिटर्मिनेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज डी इज़ ए रियल नंबर एंड कैपिटल ए इज़ ए मैट्रिक्स जिसके अंदर थीटा वगैरह इन्वॉल्व हैं और थीटा 0 से 2 पाई तक है। इफ़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए इज़ 8, तो मॉड ए पहले तो है क्या, -2 1 5 4 प्लस डी साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस डी, फिर यहाँ हो गया साइन थीटा -2 डी, ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 डी। इसकी मिनिमम वैल्यू इज 8, देन ए वैल्यू ऑफ डी इज, तो फिर वैल्यू ऑफ डी बता लें। तो ऑफकोर्स उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए अगर हमें कुछ चीज़ क्लिक हो जाए वेल एंड गुड, अगर क्लिक ना हो तो हम सीधा सीधा इवैल्यूएट करना चालू कर सकते हैं रादर देन थिंकिंग के शॉर्टकट में कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें 2 साइन थीटा है, ये भी 2 साइन थीटा है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से घटा दें तो ये 2 साइन थीटा वाला पार्ट चला जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 2d वाला पार्ट भी चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सिंपली ऐसे ही जोड़ दूँ तो ये d चला जाएगा और यहाँ से भी साइन थीटा चला जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली R3 गोज़ टू R3 -2R2 प्लस R1। तो सेकेंड वाले को -2 से मल्टीप्लाई किया और पहले वाले को ऐसे ही ऐड कर दिया तीसरे वाले में। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 -4 हो गया, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, -2 4 प्लस डी साइन थीटा -2 1 साइन थीटा प्लस 2 एंड डी, ये तो एज इट इज़ है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 साइन थीटा 2 साइन थीटा चला गया, -4 चला गया और ये डी चला गया तो 0 आ जाएगा। फिर -2d चला गया, साइन थीटा चला गया, ये चला गया तो ये भी 0 आ गया। तो अब अगर इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट किया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विल बी इक्वल्स टू, तो साइन थीटा पहले ये आएगा, ये एलिमेंट कौन सा है 3 1, तो पॉजिटिव है तो पहले ये आ जाएगा डी प्लस 4 माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा -2, सो दैट इज इक्वल्स टू d² प्लस 4d, और यहाँ से -2 और ये मिलके +4 और आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज d+2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज डी, तो डी ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए, वैल्यू ऑफ डी इज, हाँ, मिनिमम वैल्यू के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा है 0 से 2 पाई में तो सभी पॉसिबल वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एंड ये डी है। अ वैल्यू ऑफ डी इज, इसकी मिनिमम पॉसिबल इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसने 8 दे रखा है और वो आएगी कब, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो हम ऐसे लिखेंगे d+2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 8, इसको इधर ले गए तो 9 हो गया, तो d+2 हो गया -3 एंड 3, तो d इज इक्वल्स टू हो गया -5 एंड 1। तो -5 एंड 1 में -5 दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ए। वन ऑफ द वैल्यूज़ का मतलब ये, बिकॉज 2 वैल्यूज़ आ रही थी इसलिए उसने ऐसी वैल्यू दी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y + 7z इज इक्वल्स टू 0, फिर -x + 4y + 7z इज इक्वल्स टू 0, और एक हो गया sin 3 थीटा x + cos 2 थीटा y +
2z इज इक्वल टू 0 हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है, मॉड ए 0 होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 0 0 है तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो डेल्टा 0 होना चाहिए, मतलब 1 3 -7 -1 4 7, ठीक है, एंड sin 3 थीटा cos 2 थीटा एंड 2, ये 0 होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर चाहिए। अब इन दोनों का सम 0 है, इन दोनों का सम 0 है, तो फर्स्ट में सेकंड वाला जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 0 7 0 -1 4 7 sin 3 थीटा cos 2 थीटा 2 इक्वल्स टू 0। इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर दिया तो ये गया आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक्स वाई जेड सब सीक्वेंस में है। ओके, हमने गलती क्या कर दी, ये भी +7 था और ये भी +7 था, तो ये तो प्लस ही होगा। 1 3 7 -1 4 7। अच्छा, तो अगर पहले वाले में ये जीरो जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 14। तो अभी तो ये डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 0 7 -1 4 sin 3 थीटा cos 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 0 8 -1, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 2 माइनस cos 2 थीटा। अब 0 हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में एवेल्यूएट किया तो ये गया और ये गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा sin 3 थीटा -2 प्लस 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। sin 3 थीटा sin 3 थीटा -2 cos 2 थीटा एंड +2 बराबर 0। तो sin 3 थीटा हो जाएगा 3, साइन को अगर हम कॉमन ले लें 3 - 4 sin स्क्वायर और +2 1 - cos 2 थीटा -2 +2 cos थीटा है, तो -2 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये हो जाएगा। तो एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे कर दिया, क्योंकि इसने ओपन 0 से पाई बोला है, तो साइन थीटा 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो एक रूट हटा दिया बस हमने। अब ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर -4, तो 4 sin स्क्वायर प्लस 4 sin -3 बराबर 0। तो साइन विल बी -4 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac 18/2 इंटू 4, तो 4 4 4 और 3, तो 3 और 1 4 का मतलब क्या है 2, ये हो गया -1 प्लस माइनस 2/2, तो उसका मतलब क्या है -3/2 एंड हाफ, तो ये तो होगा नहीं ऑफकोर्स, तो साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6, तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो 2 हो गया, मतलब बी आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन, ए बराबर इतना, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए अपॉन बी, तो मॉड ए हो गया 2b1 b स्क्वायर प्लस 1b 1b2 होल डिवाइडेड बाई b। कोई बात नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 4 टाइम्स b स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b स्क्वायर एंड फिर एक माइनस 2b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई b, तो 4b स्क्वायर और एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर कैंसिल, और 2 और 1 3, मतलब केवल एक बी स्क्वायर बचा।
कांस्टेंट में यहाँ से बचा 4 और -1 3 अपॉन बी। तो दिस इज b प्लस 3 अपॉन बी, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√3। AMGM लगाया तो उसका मतलब क्या है कि A इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? A। सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू A, 3x माइनस y प्लस 5z इज इक्वल्स टू B, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू C, सॉरी 2x प्लस 2y है। हाँ, अब ये देखते देखो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2 और 1 3 हो जाएगा, -3 और 2 ये हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। मतलब बेसिकली फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस थर्ड का मतलब क्या है कि ये दो प्लेन्स दे रखे हैं P1 एंड P3। तो P2 जो है वो बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों के सम से आ रहा है। तो अगर मैंने मॉड ए कैलकुलेट किया तो वो तो 0 आएगा ही। अब देखो क्या होगा, ये P1 है, ये P3 है, ये P1 है, ये P3 है। और अगर राइट हैंड साइड भी इस रूल को फॉलो करे तब तो हो जाएगा ये प्लेन ऐसे, तब तो ये P2 ऐसे हो जाएगा। बट अगर राइट हैंड साइड में a प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू बी तो फिर ये प्लेन इसके पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले केस में मतलब ये P2 डैश है। इन दोनों में से एक केस होगा, इस वाले केस में देयर विल बी नो सोल्यूशन और इस वाले केस में देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मोर देन वन सोल्यूशन। तो हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये होना चाहिए। तो a प्लस सी बी के बराबर होना चाहिए। a प्लस सी नहीं है, नहीं है, a प्लस सी नहीं है, a प्लस सी बी के बराबर होना चाहिए, तो बी आंसर हो गया। दिस इज एज सिंपल एज दिस। अगर मान लिया ये मेरे को सीधा सीधा नहीं दिखे, वैसे तो दिखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 2 3 5 और ये तुरंत दिख जाना चाहिए। नहीं दिखे तो ऑफकोर्स मॉड ए कैलकुलेट करोगे वो 0 आएगा। तो फिर डेल्टा 1 भी 0 कर दिया। जब डेल्टा 1 0 करोगे तो वहाँ से ABC में एक रिलेशन आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2z बराबर लैम्डा x। तो इधर ऐसे मान लेते हैं, फिर हो गया x प्लस 2y प्लस z बराबर लैम्डा y। तो इसको भी ऐसे मान लेते हैं, एंड माइनस x माइनस y या x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। अगर मॉड ए 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और अगर मॉड ए 0 नहीं हुआ तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अब चाहिए क्या, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आगे क्या, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यही होना चाहिए क्वेश्चन में, यही होगा मोस्ट वाली। तो हम इसका क्या करेंगे, मॉड को 0 करेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 2 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 1 लैम्डा बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको इवैल्यूएट। एक बार चेक कर लें कोई और गड़बड़ तो नहीं। 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया। तो 1 माइनस लैम्डा 1 1 सीधा सीधा घटा दिया। तो -2 में से 1 माइनस लैम्डा घटाया तो -3 प्लस लैम्डा, इसमें से 1 घटाया 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 0। और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, चलो, और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 0। अब इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर लिया तो ये हट गया, ये हट गया, दिस इनटू दिस। तो 1 माइनस लैम्डा
एंड लैम्डा माइनस 3 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, ये आ जाएगा। तो इस पूरे में से एक 1 माइनस लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 या माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, तो ये तो हो गया लैम्डा माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 0 एंड दैट विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो केवल एक वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगा, तो इसलिए इट इज़ ए सिंगलटन सेट। तो क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं था और वो हमने कर लिया कंप्लीट। दिस वाज 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के जेड इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई माइनस के जेड इज इक्वल्स टू 3 हैज़ ए सोल्यूशन x y z, देन x, y lies on the straight line whose equation is। तो उसने ये बोला देखो इसका कोई भी सोल्यूशन है x y z, तो वो ऑफकोर्स इन तीनों इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब चारों ऑप्शंस में देखो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं कि सोल्यूशन हमारा कुछ भी आए। पहले तो हम ये डायरेक्टली चेक करते हैं कि इनमें कहीं जेड नहीं है, तो इन्हीं में से जेड को हटा के देखते हैं कोई इक्वेशन बनाया नहीं बना। तो सबसे इजी जेड हटाना पहले और तीसरे में, क्योंकि इन दोनों में के वे से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दूं तो जो भी सोल्यूशन होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x माइनस 3y बराबर 4। मतलब कुछ भी सोल्यूशन हो, अगर सोल्यूशन आ रहा है इसको तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सही है। अब 4x माइनस 3y, ये तो 1 लिखा है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, बी सही होगा। तो बी तो सही होगा ही होगा। अगर सिंगल चॉइस है तो मेरे को और कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोल्यूशन नहीं आया तो ऑफकोर्स क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, अगर सोल्यूशन आया तो ये तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, बाकी कुछ भी सेटिस्फाई हो या ना हो। मतलब एक से ज़्यादा अगर आंसर आ रहे हैं तो भी क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। आंसर यही है, ये मेरे को चमकना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि केसेस बना लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले डेल्टा ए को 0 किया, फिर डेल्टा ए को 0 करके हमने देखा कि के की कौन सी वैल्यू आएगी, उसके लिए फिर हमने सोल्यूशन निकाले। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे हैं, उन इनफाइनाइट सोल्यूशंस को इस चारों में सेटिस्फाई करके दिखाया तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। या फिर अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो वो यूनिक सोल्यूशन हमने निकाल के फिर चारों में सेटिस्फाई करके दिखाया के टर्म्स में थियोरेटिकली। तो दैट विल बी प्रीटी लेंदी बट दिस विल डू। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ़ द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, अच्छा तो ये हो गया x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3 x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ओपनिंग कर देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, फिर दिस इंटू दिस और माइनस दिस, तो माइनस 4x और माइनस 3 प्लस 18 टाइम्स x माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9x, फिर दिस इंटू दिस 2x स्क्वायर x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12, तो प्लस 12 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसने सम ऑफ रियल रूट्स बोला है और इसमें पता नहीं कितना रियल और कितना इमेजिनरी हो, तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा पूरा इक्वेशन निकाल के। तो माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 3x क्यूब और एक ये माइनस 5x क्यूब, फिर x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर आया नहीं, फिर x आ जाएगा माइनस 4 और 18 कितना हो जाएगा 14 प्लस 9 23
24, 25, 35x ये हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ से -54 + 24 -30 आ गया। तो दिस इज -30 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x³ -7x + 5 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो तो हमारा 0 है, बट मेरे को ये देखना पड़ेगा कि रूट कितना आया। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, x³ + 5 इज इक्वल टू 7x। अब x³ + 5 जो है वो तो यहाँ +5 से ऐसे जा रहा होगा y एक्सिस, ठीक है। अब जैसे x बराबर 1 पे मैं वैल्यू देखूँ, 0 पे तो ये वैल्यू 5 हो गई, ये y बराबर 7x यहाँ से जाएगा। अगर मैं 1 पे वैल्यू देखूँ तो इधर से 6 आएगा, इधर से 7 आएगा, मतलब लाइन ऊपर है। तो 1 पे अगर लाइन ऊपर है तो लाइन इसको कट करेगा ऐसे करके, तभी 1 के ऊपर लाइन ऊपर है। और अगर इसने इधर कट कर दिया तो इधर तो डेफिनेटली कट करेगा। तो तीनों रूट इसके रियल हैं। रूट्स क्या हैं वो मेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। x² का कोएफिशिएंट 0 है तो ऑल रूट्स आर रियल, तो सम ऑफ रियल रूट्स विल बी 0, इसलिए आंसर विल बी इसका बी। तो हमारा 7th का आंसर कितना हो जाएगा, बी। फिर आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, विच इज 1 + cos² sin square 1 + sin square sin square 4 cos 6 theta 4 cos 6 theta 1 + 4 cos 6 theta। तो ये तो हम काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस थर्ड रो को बाकी दो में से घटा दिया, तो यहाँ बचेगा 1 0 cos², ये हो जाएगा 0 1 sin square, यहाँ जाएगा -1 1 + 4 cos 6 theta। अब हम पहले को आखिरी में जोड़ देते हैं, तो 1 0 cos² 0 1 sin square, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये हो गया 1 + cos² + 4 cos 6 theta। अब ओपन कर लिया। अब जब ओपन करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में दिस इनटू दिस, तो 1 + cos² + 4 cos 6 theta माइनस दिस इनटू दिस इज प्लस sin square + cos², 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 + 4 cos 6 theta बराबर 0। तो cos 6 theta विल बी -½ थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके π/3 तक। तो 6 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2π तक। तो 0 से 2π में cos की वैल्यू ½ यहाँ होगी एंड यहाँ होगी। तो 6 थीटा की कहाँ होगी, यहाँ और यहाँ होगी, सेकंड और थर्ड में। तो 6 थीटा की वैल्यू एक तो यहाँ हो जाएगी 2π/3 और यहाँ हो जाएगी 4π/3। 6 से डिवाइड किया तो थीटा इज इक्वल टू π/9 और 2π/9, ये दो वैल्यूज़ आएगी। अब इसमें 2π/9 कहीं है नहीं, तो π/9 से ही काम चलाते हैं। और 8th का आंसर कितना हो गया, बी। फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन। एक तो हो गया y इज लेस देन इक्वल टू x mod x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी में पहले हमने इक्वालिटी लगाया x mod x + 1। तो x mod x का जो ग्राफ है वो देखो x² का ही ग्राफ बनेगा, बस इस टाइप से बनेगा। जो x² का ग्राफ बनाया ये ऊपर और नीचे कर लिया। +1 का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे आ गया, x एक्सिस ऑरिजिन, y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ हो गया। y लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो y इसके बराबर होगा, y छोटा है तो मतलब इस कर्व के अंदर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
इसके ऊपर ये सारा पोर्शन हो गया। और दूसरा उसने क्या बोला है, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो पहली बार तो अगर ये -1 हो गया और यहाँ पे कहीं वैल्यू 1 होगी तो जो एरिया आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। यही -1 है, यहाँ पे कहीं 1 है, इतना एरिया आ गया। तो इतना एरिया तो सीधा सीधा हो जाएगा -1 to 1। इसी के नीचे और x एक्सिस के नीचे एरिया चाहिए, तो x mod x प्लस 1 इंटू dx। ये जो x mod x है ये तो ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, C। तो 9th का आंसर कितना हो जाएगा, C। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और k पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो ये तो दो सिंपल पैराबोला हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए a यहाँ पे रख दिया, तो y इज इक्वल टू के स्क्वायर और सॉरी x की वैल्यू रखी तो k के साथ कितना आ जाएगा, के स्क्वायर y की पावर 4। तो एक तो y ऑफ कोर्स 0 हो गया, दूसरा 1/k हो गया। तो 1/k, 1/k ये एरिया आ गया। इज़ 1 स्क्वायर यूनिट देन k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1/k तक अपर कर्व। ये तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 1/kx और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर y/k। तो अपर कर्व ये, इसका y विल बी √x/k माइनस लोअर कर्व ये, इसका y विल बी kx स्क्वायर dx। इट इज़ गिवन एज 1। तो ये हो जाएगा x √x/√k 3/2 माइनस kx³ 3 0 से लेके 1/k तक इज़ 1। तो दैट इम्प्लाइज 2/3 1/k रखा, तो ये हो गया 1/k, ये 1/√k मतलब 1/k स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/k³ 1/3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो में से एक गया, एक k स्क्वायर और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो पॉजिटिव बोला है तो 10th का आंसर कितना हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट सेज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो x -2 हो गया। अच्छा, तो ये और लाइन का स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यहाँ रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x विल बी -1 एंड 2। तो ये हमारा हो गया 2, ये हो गया -1 एंड एरिया बाउंडेड विल बी -1 से 2 अपर कर्व का y मतलब लाइन का y। तो दैट विल बी x + 2/4 माइनस पैराबोला का y dx। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो दैट इज़ ये हो जाएगा x² 8 और प्लस x/2 माइनस x³ 12 फ्रॉम -1 से लेके 2 तक। करो भाई कैलकुलेट। इसमें रखा तो 2 दूनी 4/8 हाफ प्लस 1 माइनस 8/12 तो 2/3, फिर -1 रखा तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1/8 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 1/12 ये आ जाएगा। तो हाफ और एक ये हो गया 3/2 माइनस 2/3 माइनस 1/8
प्लस हाफ माइनस 1/12, ये हो गया। तो 3/2 और हाफ हो गया 4/2, मतलब 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3 माइनस 1/8 माइनस 1/12। तो 24 एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2। तो 8 और 2 10, 3 13। लेट मी सी क्या गड़बड़ हो गया। x बराबर 4y माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू -1 एंड 2, ये भी सही है। तो अपर कर्व हो गया x + 2/4, सही है। और ये हो गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये भी ठीक है। -1 to 2, ये ठीक है। -1 रखेंगे तो 1/8 एंड -12, ये भी ठीक है। -1/8 एंड -2/3 -1/8 एंड -1/12, ठीक है। तो 24, अच्छा ये 12 नहीं, ये 48 होगा। तो ये हो गया 40 और 5 35 अपॉन 24। और ये 8 दूनी 16, क्या हो गया ये 24। तो ये 48 माइनस 8 × 24, 8 दूनी 16 और 8 × 24, 12 दूनी 24, 3 2 5 और ये कितना हो गया 21, 1 गया 37, 27 अपॉन 24, तो 3 9/8। अब ठीक है, दैट इज आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, बी। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose one vertex is the vertex of the parabola y square is equals to 4x minus a square, 4 ऐसे है एंड माइनस, तो x माइनस ए स्क्वायर मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड द अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड वाई एक्सिस, मतलब ये ट्राइंगल हो गया। इज 250, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो इसमें अगर x को 0 रखेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a हो गया, ये -2a हो गया, तो ये 4a हो गया इंटू ये वाला बेस a स्क्वायर हो गया, इसका हाफ इज गिवन एज 250, तो 2 125, तो a इज इक्वल्स टू 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 पे। द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 2,5, तो 2,5 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2,5, वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं y + 5/2 बराबर x(1 + 1), तो दिस विल बी y बराबर 4x - 3, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -3 और y को 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3/4। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसके बीच में तो बाउंडेड एरिया ये हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर का, और ये हो गया 2, तो 0 से लेके 2 तक अपर कर्व, तो ये हमेशा पैराबोला है, तो वो तो हो गया x² + 1 dx माइनस लोअर कर्व पहले तो x एक्सिस है, तो वो तो 0 हो गया, और फिर 3/4 से
सॉरी 3/4 से लेके 2 तक स्ट्रेट लाइन हो गया, एंड दैट इज 4x माइनस 3dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया x³/3 प्लस x फ्रॉम 0 से 2 माइनस ये हो गया 2x² माइनस 3x फ्रॉम 3/4 टू 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 रखा तो ये 8/3 प्लस 2 माइनस यहाँ 2 रखा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया माइनस 6 हो गया, माइनस 3/4 रखा तो 9/16 का मतलब 8 और माइनस 9/4। तो ये -2, 8 में से 6 गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8/3 और माइनस 9/8। तो दैट विल बी 64 माइनस 27/24। तो 37/24 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स अदर 2 वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y बराबर 12 माइनस एक्सिस का सच दैट रेक्टेंगल लाइज इनसाइड द पैराबोला। तो मतलब 2 एक्स एक्सिस पे ये है, इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो बहुत ईजी है, इस पॉइंट को हमने ले लिया x, 12 माइनस x²। तो इस एरिया को निकाल के डबल कर दिया, तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x विल बी 2 इंटू एक्स कॉर्डिनेट ये हो गया और y कॉर्डिनेट ये हो गया, तो x इंटू 12 माइनस x²। मैक्सिमा मिनिमा के लिए a-x को 0 कर दिया, तो दैट विल बी 12x का डेरिवेटिव 12 माइनस x³ का डेरिवेटिव 3x² बराबर 0, तो x बराबर +-2। तो हम तो x बराबर 2 लेंगे। 2 लेने पे ऑफ कोर्स मैक्सिमम एरिया आएगा, क्योंकि x को 0 की तरफ ले जाएंगे तो भी वैल्यू 0 को जाएगा, और √12 की तरफ ले जाएंगे तो भी वैल्यू 0 को जाएगा। तो 2 रखने पे a मैक्स कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 8, 4 32, उसका मतलब क्या है सी ऑप्शन। तो 14th का आंसर कितना आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, x, y r क्रॉस r, x 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में, y 0 और 4 के बीच में, एंड y बराबर या लेस देन और इक्वल्स टू x² + 3x। तो y बराबर पहले हमने लिखा x + 3। तो ये तो पैराबोला हो गया जिसका रूट -3 और 0 है, ये ठीक है, और मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा -3 एंड 0, और x बराबर ये 1 रखने पे आ जाएगा। अच्छा, y लेस देन और इक्वल्स टू है, तो इसके नीचे और इसके अंदर और इसके अंदर, तो ये एरिया आ जाएगा। तो ऑफकोर्स 0 से 1 तक तो पैराबोला को इंटीग्रेट कर लें, और ये रेक्टेंगल का एरिया अलग से ऐड कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, x² + 3x का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 एंड 1 dx प्लस ये लेंथ हो गया 2 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा x³/3 प्लस 3x²/2 फ्रॉम 0 से 1 प्लस 8, तो 1/3 प्लस 3/2 प्लस 8, 11/6 प्लस 8, 59/6। तो 15th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 सर्कल विच टचेज द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4x एट द पॉइंट 1, 2। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P 1, 2, उसको टच कर रहा है सर्किल, एंड द एक्सिस। अब एक्सिस पैराबोला के क्वेश्चन में अगर एक्सिस वर्ड यूज़ किया तो पैराबोला की एक्सिस होगी। अच्छा, स्मॉलर सर्कल का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे भी ऐसे सर्किल आ जाएगा बहुत बड़ा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्किल ओनली। तो पहले तो हमें क्या क्या इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है t बराबर 0 से। तो पैराबोला क्या है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y1 बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ये 2 कैंसिल, तो मतलब ये लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला कोई भी सर्कल ऐसे आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बाई टू ना करना पड़े तो इसलिए 2 लैम्डा ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर c होगा। g मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ से 5 प्लस 2 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा, तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और माइनस 4 बराबर 0, यह आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो दिस विल बी 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2। अब देखो जो इसका सेंटर है, अगर हमने माइनस जी होगा तो हमें चाहिए क्या, वैसे एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 सर्कल्स दिस, ओके, तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वो तो बेसिकली मॉड एफ हो जाएगी। तो एफ क्या होगा, वाई के कोफिशिएंट के आधा, तो यहाँ से y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ से y का कोफिशिएंट प्लस लैम्डा का मॉड, तो 2 प्लस लैम्डा, एक तो आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 और एक आ जाएगा 4 माइनस रूट 2, 4 माइनस रूट 2। तो एरिया स्मॉलर सर्कल का ऑफकोर्स 4 माइनस रूट 2 से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 2 पाई स्क्वायर और ये हो गया 8 और 1 9 माइनस 4 रूट 2। ओके, 2 माइनस 2 रूट 2 ऐसे आएगा, तो माइनस 2 रूट 2 आएगा, और इसमें से फिर अगर हमने 2 रूट 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, 2 और 1 हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो 8 पाई 3 माइनस 2 रूट 2, 8 पाई 3 माइनस 2 रूट 2 मतलब 16 का बी ऑप्शन, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, the region represented by mod x minus y less than equals to 2, mod x plus y less than equals to 2। अब देखो इसमें शॉर्टकट क्या है, सबसे ज़्यादा x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखूँ पूरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, y की जगह माइनस वाई रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये जो रीज़न है चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो चलो पूरा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई लाइज बिटवीन -2 and 2, और इसका मतलब क्या है x प्लस वाई लाइज बिटवीन -2 and 2, x माइनस वाई लाइज बिटवीन -2 and 2 का मतलब क्या है, ये 2 लाइन्स हो गई, और y वाले केस में ऐसे 2 लाइन्स आ जाएंगी। तो चारों सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है,
ये 2,0 है, ये 0,2 है, इसके अंदर होना चाहिए। तो ये एरिया निकाल के 4 गुना कर दो, तो हाफ 2 4 गुना, तो 8 आ जाएगा। तो वैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2√2 का रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2, बिल्कुल ये आ जाएगा। हाँ, इन चारों में तो यही सेटिस्फाई हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2⁻x एंड y इज इक्वल टू mod x प्लस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ये y इज इक्वल टू mod x प्लस 1, तो ये लाइन हो जाएगी। 2⁻x क्या है? अच्छा, ये x प्लस 1 यहीं 1 से पास करेगा, 2⁻x इस पॉइंट से भी पास करेगा। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि देखो ऐसे टच करके ऊपर से निकल जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि अंदर से ऐसे जाए। तो अंदर से जा रहा होगा तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आएगा, और ये हमें हिट एंड टाइल से ऐसे दिख जाएगा कि 1 रखने पे ये भी 2 और ये भी 2, तो ये एरिया चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? 0 से लेके 1 तक अपर कर्व मतलब लाइन, तो लाइन तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस लोअर कर्व इज 2⁻x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2⁻x अपॉन ln2 फ्रॉम 0 से 1। तो 1 रखने पे ये हो गया हाफ प्लस 1 2 अपॉन ln2, और 0 रखने पे हो गया ये 0 और माइनस माइनस ये प्लस 1 अपॉन ln2। तो आंसर हो गया 3/2 माइनस 1 अपॉन ln2, तो दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है, A B माइनस वाई C माइनस जेड, तो ये निकालना है। अच्छा, तो इसमें पहले हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। पहले को बाकी दो में से घटा दिया, तो A B माइनस वाई C माइनस जेड, A को घटा दिया तो यहाँ माइनस एक्स, B माइनस वाई को घटा दिया तो ये y 0, C माइनस जेड को घटा दिया तो 0 एंड जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? अब सीधा सीधा ही खोल देते हैं। A वाई जेड, दिस इंटू दिस 0, दिस 0, तो प्लस 0 माइनस ये तीनों, तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई सी माइनस जेड, दिस इंटू दिस माइनस 0 माइनस जेड टाइम्स दिस इंटू दिस प्लस एक्स बी माइनस वाई बराबर 0, ये हो गया। तो हमें ए बी सी ऊपर चाहिए, एक्स वाई जेड नीचे चाहिए, तो हमने क्या किया? एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया तो सी अपॉन जेड, एक्स वाई जेड ये 1 हो गया, ये बी अपॉन वाई हो गया, -1 बराबर 0, तो आंसर 2 आ गया। ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड बराबर 2, मतलब डी ऑप्शन। तो 19th का आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। 20th, कॉस एक्स दे दिस लिमिट एक्सिस स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस एक्स x1, यहाँ से एक x निकाला और लिमिट एक्सिस स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, या फिर नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर है वो एक x तो इधर ले गए डिनोमिनेटर में और एक x इधर ले गए, तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस एक्स 1 और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एक x ऐसे गया और एक x ऐसे गया, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2x ऐसे ही रहेगा, नहीं ये भी 2 हो जाएगा, इधर से भी तो एक x खींचा है, और ये 10x ऐसे ही रहेगा, ये x 1 हो जाएगा, 2 हो गया। अब अगर x 0 को जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 2 एंड 1 1 2, तो इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया, या इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया, 1 2 1 0 -1 0 0 0 -1, तो आंसर कितना हो जाएगा? -1, मतलब ए ऑप्शन। तो 20 का आंसर कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन। P + Q + R 0
एंड ए प्लस बी प्लस सी 0। अब इसने दे रखा है पी ए क्यू बी आर सी, क्यू सी आर ए पी बी, आर बी पी सी क्यू ए। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू आर इंटू ए क्यू, फिर दिस इंटू दिस, वो फिर प्लस सी क्यू, और दिस इंटू दिस, इसमें से बी क्यू पी क्यू आर के साथ प्लस बी क्यू माइनस, ये तो 3 प्लस वाले आ गए। अब 3 माइनस वाले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा ए बी सी के साथ, फिर पी क्यूब आ जाएगा, फिर क्यू क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अगर p प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 है तो सिग्मा पी क्यूब विल बी 3p क्यू आर, और सिग्मा a 0 है, दैट विल इम्प्लाइज सिग्मा a क्यूब विल बी 3abc। तो दिस इज p क्यू आर और ये हो जाएगा 3abc माइनस abc 3 टाइम्स p क्यू आर, तो ये हो गया 0। तो ए आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, ओके, देन दिस इज इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू। हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, x की जगह 1 ओवर x रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसके रूट हो गए 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा एंड 1 ओवर गामा, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब ये कुछ ऐसे हो गया, बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा और सिमेट्रिक, ये तो सर्कुलेंट हो गया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा प्रोडक्ट, और माइनस सिग्मा 1 अपॉन अल्फा क्यूब, ऐसे हो गया। या फिर अगर हम रूट को 1 मिनट के लिए, इसके रूट को अगर हम R1 R2 R3 बोल दें तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा R1 स्क्वायर माइनस सिग्मा R1 R2, ये हो जाएगा। तो दैट विल बी माइनस सिग्मा R1, सम ऑफ द रूट्स वो 0 हो गया, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया, मतलब डी ऑप्शन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए बी सी, ये देखो, इसको अगर हम ओपन करेंगे डेल्टा 1 को तो ऐसे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे ही आगे चले। तो अगर मैं पहले कॉलम वाइज देखूं तो क्या चीज़ फिक्स है, ए स्क्वायर माइनस 2a1, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2b1, तो यही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a1, बी स्क्वायर माइनस 2b1, सी स्क्वायर माइनस 2c1। अब ए स्क्वायर माइनस 2a1 को छोड़ दें तो साथ में क्या आ जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर, तो दूसरे वाले में 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें से पहले तो ये -2 बाहर निकाला और फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर ले तो एक और माइनस आ गया, तो 2 बाहर निकाला, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये याद रखने के लिए बोला, दिस इज ट्वाइस टाइम्स प्रोडक्ट ए माइनस बी, पहला डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई। जो दूसरा है इसको अगर हमने ओपन किया तो ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तीसरा आ जाएगा 1 प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। रो वाइज देखें तो पहले में 1x एक्स स्क्वायर फिक्स्ड है, तो ये भी ऐसे आ जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर, इनटू अगर ऐसे देखें तो 1 2a ए स्क्वायर,
तो 1 2a a स्क्वायर, 1 2b b स्क्वायर, 1 2c c स्क्वायर, ये फिक्स है। इस 2 को बाहर निकालें तो ये भी वापस वही हो जाएगा। तो दिस इज अगेन ट्वाइस ऑफ पाई a माइनस बी पाई x माइनस वाई। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा a। 23 का आंसर कितना आ गया a। 24 इफ़ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 ऐसे करके आ रहा है। तो सीधा सीधा ओपन करते हैं, ऐसे कितना हो गया 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो वो प्लस 1 हो गया, माइनस ऐसे हो गया ये 1 प्लस बी, फिर दिस इंटू नहीं सॉरी ऐसे मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस ए 1 प्लस सी, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू ये 1 सिग्मा ए बी प्लस पाई ए प्लस ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस सिग्मा ए। तो सिग्मा ए कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा ए बी प्लस पाई ए इज 0। इसको हम पाई ए से अगर डिवाइड कर दें तो सिग्मा 1/a बराबर -1 आ जाएगा। तो 24 का आंसर कितना हो जाएगा डी, -1 आंसर है बिकॉज। नेक्स्ट, ये भी प्रोडक्ट से हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा। तो देखो इधर मेरे को दिख रहा है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये फिक्स है। 1 को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इधर भी बीटा, तो इस वाले 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे ही इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब रो वाइज देखो एंड कॉलम वाइज देखो, तो पहले रो में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और तीसरा नंबर है नहीं तो 0 ले लिया। फिर कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस गामा साइन गामा 0। अच्छा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के साथ अगर फर्स्ट रो में तो हमने देखा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिक्स है, फर्स्ट इसमें उसमें भी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिक्स्ड है, तो दिस इनटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिर वही 0, सेम चीज़ रिपीट कर दिया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा डी। तो प्रोडक्ट में अगर हमने ब्रेक कर लिया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर दिस, तो पहले तो देखो हमने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई किया, इसको बी से, इसको सी से, तो 1/ABC। यहाँ कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी सी यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, ऐसे करके 3 आ जाएंगे। अब इस ए बी सी को बाहर निकाला, यहाँ से भी ए बी सी बाहर निकाला, तो एक ए बी सी कैंसिल हो गया, दूसरा ए बी सी आ गया। यहाँ ए बी सी को बाहर निकाला तो बी सी सी ए बी 1 1 1, और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ऐसे हो जाएगा। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में इसमें 2 टर्म यहाँ पे और 1 टर्म यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूँ कॉलम 1 गोज़ टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा सिग्मा ए बी 1 1 1, और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब इसमें ये रो इसका मल्टीपल हो गया तो वैल्यू 0, तो मतलब नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स √1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इन दोनों में बाउंडेड बाय द लाइंस बिटवीन 0 से π/4, ठीक है।
और इन दोनों में ऑफकोर्स 1 प्लस साइन बड़ा होगा अपॉन कॉस एक्स माइनस √1 माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा एरिया बाउंडेड। ये ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, 0 से π/4 के बीच में साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस साइन किया तो वो ज़्यादा बड़ा होगा 1 माइनस साइन से। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो आंसर का हिंट हमें यहीं से लग जाएगा। पहली बार तो ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसी चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 10x/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को अगर 10x/2 में कन्वर्ट करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या लिखा है कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि चलो पूरा ही लिख के दिखा देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया और दूसरा फिर ऐसे लिख सकते हैं 10x/2 प्लस 1 और ये 1 माइनस 10x/2। तो हमने क्या किया, इसमें 10x/2 को t रख दिया, तो sec स्क्वायर x/2 dx का हाफ विल बिकम dt, ये 0। ये एक दूसरे का जस्ट एक पैटर्न हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। तो अगर मैंने पहले को सिंप्लीफाई किया वो ये आ गया, दिस इज 10x/2 प्लस π/4 या 10x/2 को t रखा है तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी। तो ये आ गया t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी का रूट माइनस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। उसके साथ में क्या चाहिए 2 dt और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर को t बोला है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट 0 और π/4 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 π/8, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 0 से 10 π/8 हो जाएगा √2 माइनस 1। और अगर इसमें एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा 2t अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt अपॉन में आ जाएगा सेक स्क्वायर इधर जाके नीचे जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा। तो ये आ जाएगा 4t 0 से √2 माइनस 1 1 प्लस टी स्क्वायर √1 माइनस टी, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 29th क्वेश्चन। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व मॉड x प्लस वाई माइनस 1 प्लस मॉड 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इससे हमें एरिया इनक्लोज चाहिए। अब देखो इसमें एक तो ट्रिकी सॉल्यूशन है जिससे जल्दी आंसर आ जाएगा, दूसरा तो अपना वही सॉल्यूशन है कि 4 केसेस बना लो। केस 1 में x प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तब ये लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड ऐसे ही हट जाएगा प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 1, मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस स्ट्रेट लाइन में केवल वही पार्ट रखा जो ये दो लाइन के एक तरफ का रीजन होगा। फिर ऐसे ही केस 2 केस 3 एंड केस 4 ऐसे बना सकते हैं। दूसरा हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि ये एक बार तो प्लस प्लस साइन के साथ खुलेगा, एक बार माइनस माइनस साइन के साथ खुलेगा। 4 लाइन्स आएंगी तो वो जो प्लस प्लस साइन के साथ खुलेगा एंड जो माइनस माइनस साइन के साथ खुलेगा वो इफेक्टिवली आएगी तो स्ट्रेट लाइन, वो दोनों पैरेलल लाइन्स आएंगी। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 लाइन्स तो ऐसे पैरेलल आ गई, फिर एक प्लस और एक माइनस के साथ खुल रहा है, फिर ये वाला प्लस और ये माइनस वो भी दोनों ऐसे ही पैरेलल लाइन्स आएंगी। तो मेरे को ये पता है कि 4 लाइन्स ऐसे पैरेलल आएगी और यू विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल। ऑफ कोर्स ये प्लस माइनस प्लस 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 माइनस ऐसे जब खुलेगा तो ये जब प्लस होगा और जब ये माइनस होगा तो ये दोनों लाइनें इन
मतलब कुछ ऐसे हो गया, जैसे ये लाइन मान लिया L1 है, ये L2 है, दिस बराबर जीरो, दिस बराबर जीरो कर दिया, ये दो लाइन हमारी L1 L2 ऐसे हो गई, ये L1 हो गई और ये मान लिया हमारी लाइन हो गई L2। तो अब इस तरफ क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, L1 भी पॉजिटिव है, L2 भी पॉजिटिव, तो मॉड ऐसे हट जाएगा, तो ये लाइन आ गया। इस तरफ क्या होगा कि दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पैरेलल लाइन आ गया। इस तरफ क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस तरफ क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐसे करके आएगा। मॉड की लगाने की वजह से रहेगा तो कॉन्टिन्यूस ही। तो इस वाले पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा कि ये हमारी जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये है, ठीक है। मतलब केस 1 में जब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव मतलब ये वाला रीजन, तो ये लाइन आया, तो वो लाइन ये है कुछ ऐसे करके। अब ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम का इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो एवरी पॉइंट ऑन दिस विल सेटिस्फाई दिस। अब अगर मैंने पॉइंट ए लिया, तो ए पॉइंट इस लाइन पे भी है, L2 पे भी है और इस डायग्राम पे भी है, तो इसके लिए डायग्राम भी सेटिस्फाई होगा एंड L2 भी सेटिस्फाई होगा। L2 सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई माइनस वन विल बी जीरो एज वेल एज दिस विल बी जीरो। तो इस पूरे को जीरो किया तो ये तो जीरो हो ही गया, और इसको मैंने लिख लिया x प्लस वाई माइनस वन, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से अल्टीमेटली ये बचेगा, दैट विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू वन माइनस वन। तो ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, x की वैल्यू मैंने वन रखी तो y जीरो आ गया, तो एक पॉइंट आ गया 1,0, दूसरा वन आ गया -1,2। इसी में एक बार वन रखा एक बार -1 रखा, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है, एक बार इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, तो इसको आई कैन राइट डाउन ऐसे करके, ये -x प्लस 2x माइनस वाई माइनस वन, सॉरी 2x प्लस वाई। तो जब 2x प्लस वाई माइनस वन जीरो होगा, तो इस इक्वेशन से फिर मॉड x बराबर वन ही आएगा, तो मतलब x बराबर प्लस माइनस वन ही आएगा। तो एक बार अगर मैंने वन लिया, यहाँ वन रखा, तो y बराबर आ जाएगा -1, फिर जब यहाँ -1 रखा तो y बराबर आ जाएगा 3। तो ये हमारे जो चार पॉइंट हैं वो बेसिकली ये वाले चार वर्टिसेस हो गए। इससे बाउंड अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया हम पॉलीगन निकाल सकते हैं, इनको सीक्वेंशली लगा दिया, मतलब तो 1,0 पहला पॉइंट आ गया, फिर -1, मतलब 1,0 तो बेसिकली ये वाला पॉइंट आ गया, फिर -1,2 एंड -1,3, तो वो कुछ ऐसे होगा, एक तो हो गया ये -1,3, एक हो गया ये -1,2 और एक हो गया 1,-1। तो इनको अगर हम ऑर्डर में लगाएंगे मतलब ऐसे करके पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये 1,0 के बाद हम लेंगे -1,3, फिर -1,2, फिर 1,-1, और पहले पॉइंट को एक बार रिपीट करके लिख दिया। तो एरिया जो आएगा वो हमारा आएगा हाफ ऑफ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 में से 0 गया 3, फिर दिस इंटू दिस -2 माइनस दिस इंटू दिस +1, दिस इंटू दिस 1 - 2 -1, फिर दिस इंटू दिस 0 एंड +1, तो ये दोनों कैंसिल, तो एरिया कितना आ जाएगा 2। 2 का मतलब क्या है, आंसर विल बी ए। तो ये हमारा थोड़ा सा शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा। 30th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर 2x⁴ माइनस x²। तो अगर इसमें से हम 2x² कॉमन ले लें तो x² माइनस हाफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एक तो रिपीटेड रूट 0 हो गया और एक ±1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/√2, 0, 1/√2। ये मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो y' बराबर 8x³ माइनस 2x। तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, 4x² माइनस 1, तो ये आ जाएगा -½ एंड हाफ। ये डायग्राम हो गया। The area between the curve this, the x-axis and the ordinates of two minima, ठीक है, between the curve is, तो ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा एक्स एक्सिस आना चाहिए एंड ये कर्व पिक्चर में आना चाहिए, तो मतलब ये एरिया निकालना है। तो कुछ भी नहीं, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके हाफ तक माइनस लगा के ये 2x⁴ माइनस x² को
इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 से लेके हाफ तक, तो दिस इज -2 और हाफ रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/5 इंटू 2⁴ माइनस यहाँ हाफ रखेंगे तो 1/8 इंटू 3, तो -2 को अंदर ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू 3 माइनस 1/5 इंटू 8, ये हो जाएगा। तो अगर हमने लिया 120 तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, सो दिस विल बी 7/120, तो दैट इज आंसर इज ए। यही आंसर हो गया हमारा।